नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि उस मीम के अंदर मीमर क्या कहना चाहता है। तो चलिए आज का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें यह पूछा गया है, इफ़ यू गेट ए चांस टू क्रिएट एन आईपीएल टीम तो आप उसका क्या नाम रखेंगे। नीचे एक बंदे ने कमेंट किया है बाबरी ब्लास्टर। तो अगर जिनको ये रेफरेंस समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद का इस्तेमाल किया गया है जो 1992 के अंदर ढहा दी गई थी। जाहिर सी बात है, ये एक हिंदूवादी संगठन के एक सदस्य ने कमेंट किया है कि वो अपनी टीम का नाम बाबरी ब्लास्टर रखेंगे ताकि वो सामने वाली टीम को तहस नहस कर सके। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, मीमर ने यहाँ पर यह दिखाया है कि जो मिर्ज़ापुर जो सीरीज आई हुई है वो गेम्स ऑफ थ्रोन और गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक मिश्रण भर है। यहाँ पर उसने एक टेम्पलेट का यूज़ किया है जिसमें एक हाथी है और एक पेंगुइन है। उन दोनों का जो संसर्ग है वो एक ऐसे पेंगुइन हाथी को जन्म देता है जो थोड़ा अजीब सा है। तो यहाँ पर भी मीमर ने यही बताया है कि गेम्स ऑफ थ्रोन और गैंग्स ऑफ वासेपुर को दोनों का मिश्रण अगर बना दिया जाए तो वो मिर्ज़ापुर निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इसमें आपको वुल्वरीन तो दिख रहा होगा, लेकिन जो एक यूजर है उसने एक बहुत ही बारीक सी बात पकड़ी है। अगर आप इस पिक को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो वुल्वरीन नहीं, दो बैटमैन हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और अगर आपने ये चीज देख ली तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते, अब आप उसको अनसीन नहीं कर सकते। अब आपको हमेशा जब भी आप वुल्वरीन को इस कॉस्ट्यूम में देखेंगे तो आपको दो बैटमैन ही नजर आएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला मीम क्या कहता है। देखिए दोस्तों, इसमें मीमर ने ये कहा है कि जब वो किसी फ्यूनरल में जाता है और तभी एक आदमी पूछता है कि बॉडी आ गई क्या, और तभी एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ जाती है और अंकल कहते हैं लो आ गई बॉडी, और तभी वो आदमी कहता है वाह बड़ी लंबी उम्र है बॉडी की। तो अंकल का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। जाहिर सी बात है, वो अब बॉडी की उम्र कितनी भी लंबी हो अब क्या करेगा। इसमें एक कहावत का रेफरेंस लिया गया है जिसके अंदर जब भी हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो सामने आ जाता है तो हम कहते हैं वाह कितनी लंबी उम्र है, लेकिन वहाँ पर मीमर ने बॉडी को यूज कर लिया है, एक लाश को। तो लाश की उम्र लंबी होगी तो क्या। चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, गैंग्स ऑफ वासेपुर जो मूवी आई थी वो बहुत पहले आई थी, लेकिन जो उसका एक सीन है उसमें जो एक रिएक्शन है पंकज त्रिपाठी का वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। तो ऐसे कई मीम्स हमारे पास आए, उनमें से हमने एक मीम लिया है जिसमें वो शॉपकीपर की दुकान पर खड़े हैं। शॉपकीपर कहता है ये लो सामान और 42 रुपए हो गए हैं, और एक लड़का कहता है ओके ये लो भैया 40 रुपए और 2 चॉकलेट। और शॉपकीपर का जो रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है। वो ऐसा क्यों है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब आप कुछ सामान लेने जाते हैं और जब शॉपकीपर बचे हुए पैसे देता है वापस, तो उसमें से वो अगर कुछ खुले पैसे बचते हैं तो उसकी जगह वो टॉफी या चॉकलेट दे देता है। लेकिन यहाँ पर उस लड़के ने वही चीज़ उसी पर दे मारी, उसने 40 रुपये दिए और 2 रुपये की चॉकलेट थमा दी। तो शॉपकीपर का रिएक्शन आना लाजमी था। चलिए देखते हैं अगला मीम। आपने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को कई बार देखा होगा प्ले कार्ड लेकर एक मुहिम चलाते रहते हैं जो कि एक घटिया मुहिम होती है, लेकिन इस बार हमारे जैसे मीमरों ने, हमारे जैसे दोस्तों ने, हमारे जैसे कलीग्स ने साथ मिलकर एक मुहिम चलाई है, और वो ये है कि दिवाली पे अगर किसी ने एनवायरनमेंट का ज्ञान दिया तो देखिए यहाँ पर 2 पिक्स हैं, एक मिर्ज़ापुर सीजन से है और एक है नरेंद्र मोदी जी की। मिर्ज़ापुर सीजन में अगर आपको याद हो तो गुड्डू ये कहते हैं अबे गांड ना फुला मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। तो यहाँ पर भी ये जो सारे लोग हैं यहाँ पर गुड्डू को लेकर रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर किसी ने भी दिवाली पर एनवायरनमेंट के लिए ज्ञान दिया या ज्ञान चोदा तुमने तो अबे गांड ना फुला मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। आई होप आप इस मीम को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला मीम। इस मीम के अंदर मुन्ना भाई मूवी का जो एक सीन है उसका टेम्पलेट यूज किया गया है जिसमें रैगिंग चल रही होती है कुछ बच्चों की, और संजय दत्त आकर यूं कहते हैं कि मस्त है यार मुझे भी करना है। लेकिन यहाँ पर जो मीमर है उसने रेफरेंस अलग दिया है। वो कहता है यहाँ पर संजय दत्त को एज ए मिर्ज़ापुर दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर मिर्ज़ापुर वालों ने भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिया है जैसा कि एवेंजर ने दिया था। लेकिन आपको हम बता दें कि ये ऐसा पहली बार नहीं है जो एवेंजर ने ही पोस्ट क्रेडिट सीन दिया हो, ये हॉलीवुड की कई मूवीज में चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यही दिखाया गया है कि मिर्ज़ापुर भी अब वहाँ से कॉपी करके आइडिया और पोस्ट क्रेडिट सीन दे रहे हैं, तो उनका भी। देखिए दोस्तों, ये है बहुत बड़े यूट्यूबर मार्कस ब्राउनी। उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट ये है, इस प्रोनाउंस्ड
डाटा नोट डाटा। अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ेंगे कि हाँ अब ये सेम ही बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मार्कस ब्राउनी कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इस प्रोनाउन डेटा नोट डाटा। तो आप समझ गए कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। लेकिन यहाँ मार्कस ब्राउनी एक शब्दों के साथ खेले कि अब वहाँ लिखा तो डाटा ही हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे तो वो डाटा डाटा ही पढ़ेंगे तो हमको वो यूजलेस लगेगा। लेकिन जिसको पता है कि डाटा को डेटा कहते हैं तो उसको वो बात समझ में आ जाएगी। इट्स ए फनी थॉट, तो उन्होंने वो ट्वीट कर दिया। चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या कहता है। देखिए दोस्तों, हम जो मीम्स लेते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लेते हैं और हमें ये पता लगता है उन मीम्स को देख करके कि हम सब एक जैसे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक 7 समंदर पार से आया एक मीम है जिसमें एक पेन दिखाया गया है जो खाली हो चुका है और ऊपर लिखा हुआ है उस यूज़र ने कि आई फिनिश ऑल द इंक इन ए पेन विदाउट लूजिंग इट और हैविंग इट स्टोलन। यानी कि जो दिक्कतें बचपन में हमें झेलनी होती थी वो दुनिया के हर बच्चे को झेलनी होती है। जैसा कि आपको सभी याद है कि हमारा पेन कभी ख़त्म ही नहीं होता था। ख़त्म होने से पहले या तो वो चुरा लिया जाता था या वो खो जाता था, लेकिन कभी भी पेन खाली नहीं हुआ। और वहाँ पर भी ऐसा ही हाल चाल है, लेकिन एक लड़का है जिसने अपना एक पेन पूरा इस्तेमाल कर लिया है और ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो चुकी है वहाँ पर। यहाँ पर भी वो ऐसा ही था, सेम। तो बस यही था। तो हम आपको बता दें कि हम खाली सिर्फ इंडिया के मीम्स ही नहीं, इंडिया से बाहर के भी मीम्स लेकर आते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं अगला मीम क्या है। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर जज कहता है अपना नाम बताओ और जो मुजरिम है वो कहता है मैं निर्दोष हूँ। जज कहता है क्या, और वो मुजरिम कहता है मैंने अपना नाम लीगली चेंज कर लिया है। और जज कहता है तुम निर्दोष हो, और जो मुजरिम है वो अपना आराम से सीटी बजाता हुआ निकल जाता है। अगर आपको समझ में आया तो इसमें जो मुजरिम है उसने अपना नाम लीगली मैं निर्दोष हूँ रख लिया है, और जब उसने ये नाम रखा कि मैं निर्दोष हूँ तो जज ने पूछा क्या तुम निर्दोष हो। लेकिन वो आदमी यही चाहता था कि वो ये चाहता है कि वो कह दे जज कि मैं निर्दोष हूँ, तो वो निर्दोष तो है ही। और जज ने भी कह दिया कि तुम निर्दोष हो, उसने भी कहा हाँ मैं निर्दोष हूँ, और बस वो मुजरिम वहाँ से निकल जाता है। तो यही इस मीम का मतलब है। आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आई होप कई लोगों को ये समझ में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं अगला मीम क्या है। देखिए दोस्तों, सीधा एक खबर आ रही है रशिया से। यहाँ पर रशियन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ प्री हिस्टोरिक वर्म्स को डिफ्रोस्ट किया है, और उन वर्म में से जो 2 वर्म थे वो जिंदा भी हो चुके हैं और उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है। एक उनमें से 32,000 साल पुराना है और दूसरा 41,700 साल पुराना, और उन्होंने खाना खाना भी चालू कर दिया है। सोचिए दोस्तों, वो एक ऐसे कीड़े थे जो 41,700 साल पहले जम गए थे, लेकिन अब जो रशिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनको डिफ्रोस्ट कर लिया है और वो जिंदा हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक यूजर ने कमेंट किया है दिस ईयर इज नॉट द ईयर फ्रीज देम बैक, यानी अब ये वो साल नहीं है कि तुम कीड़ों को जिंदा कर दो, क्योंकि हम पहले से ही 2020 के अंदर बहुत सी विपदाएं झेल चुके हैं। अमेज़न की आग हो या कोरोना का क्राइसिस हो या वर्ल्ड वॉर हो और फलाना और ढिकना ये वो। तो यहाँ पर यूजर को डर है कि कहीं ये भी जिंदा होकर आदमियों को। देखिए दोस्तों, दिवाली आ चुकी है इसलिए हमारे स्टूडियो के बाहर पटाखे फट रहे हैं, ये उसी की आवाज़ थी। तो मैं आपको एक जानकारी दे रहा था कि अब ये वो टाइम नहीं रहा कि जब हम वॉर्म्स को जिंदा करें और कल को क्या पता कि वो वॉर्म्स आदमियों को खाने लग जाए। तो चलिए, यहाँ पर हमने दिखाया एक यूज़र का डर। हम देख लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इस मीम के अंदर अनुष्का सेन नाम की एक लड़की है जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता है और मीम का रेफरेंस भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस मीम का रेफरेंस समझने के लिए हम चलते हैं अपने मीम एक्सपर्ट के पास, योगेश। हाँ तो आनंद, आज का जो मीम है काफ़ी दिमाग को ख़राब करने वाला मीम है। ऊपर जो फोटो मीम में जो फ़ोटो है वो अनुष्का सेन की फ़ोटो है। वो काफ़ी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उनके यूट्यूब पे तकरीबन 1.33 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और पता नहीं कैसे कैसे वीडियोस डालती है, मैंने बस चेक किया था। अगर आप देखें, एक सर्कल बना हुआ है और कैल्विन क्लाइन लिखा हुआ है। कैल्विन क्लाइन के अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं अनुष्का सेन ने। तो नीचे दिशा पटानी है, जो सीन है नीचे, मैं पहले आपको सीन के बारे में बता दूं। जो सीन है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीन है और सरदार खान किसी को मार रहे हैं। एक फेमस डायलॉग है, वो कहते हैं
अरे अभी से तो वो ऐसे मार रहे हैं। तो दिशा पटानी कह रही है कि यार तुम 18 साल की हो के कैल्विन क्लाइन की वो अंडरगारमेंट्स पहन रहे हो, स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, और वो अभी से, तो वो सीन यहाँ पे जोड़ा गया है। तो आप समझ रहे हैं कि दिशा पटानी को बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैंने इतना स्टारडम पाने के बाद मुझे इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप मिली और तुम 18 साल की उम्र में एक यूट्यूबर बन के स्पॉन्सरशिप ले रहे हो। तो इसलिए दिशा पटानी को गुस्सा आ गया और वो अनुष्का सेन से कह रही है कि अभी से कैल्विन क्लाइन लेना है तुम्हें, अभी से। तो मीमर ने मूवी के सीन को अनुष्का सेन को जोड़ा है साथ में। हाँ तो आनंद, बैक टू यू। तो दोस्तों योगेश ने आपको इस मीम का मतलब बताया और हम ऐसे ही आपको मीम्स के एनालिसिस करके बताते हैं और आपको बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर क्या कहना चाहता है। उन्हीं के साथ साथ हम कुछ जानकारियां लेकर आपके सामने आते हैं मीम्स के द्वारा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें, एक शेयर बिल्कुल कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और हम रोज सोमवार से शुक्रवार रात को 9 बजे आते हैं आपके पास लेकर मीम्स का एनालिसिस। अगर आपको भी अपने मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप अपने मीम्स हमें फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे पेज का। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।